हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया है, सब कुछ थम सा गया है, जीवन में कुछ भी बाकी नहीं बचा। जब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची, बस उसकी सांसें चल रही है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा। ऐसा व्यक्ति अपने दिन भर के काम तो कर रहा होता है, लेकिन अधूरे मन से उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता और उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है। इस वक्त दुनिया की कोई खुशी उसे खुशी नहीं दे पाती और सभी लोग उसे झूठे और फरेबी नजर आते हैं। दुनिया में अच्छाई बची ही नहीं है। उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगता है, लेकिन क्या ये दुख का आखिरी स्टेज है? हर इंसान के जीवन में दुख सुख आते हैं और ये धूप छांव की तरह है। आज धूप है तो कल शाम, मीन्स आज दुख है तो कल सुख भी होगा। एक्चुअल में हमारे जीवन में दुख सिर्फ एक ही होता है, लेकिन हम हर छोटी बड़ी सिचुएशन को दुख का कारण मान लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में तो दुख होता ही नहीं है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर दुख तो काल्पनिक होते हैं। हम इमेजिनेशन करते रहते हैं अपने आप को उस सिचुएशन में जो अभी घटित भी नहीं हुई, ना ही वो कभी घटित होने वाली है, फिर भी हम उसे भी दुख का कारण बना लेते हैं। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है या फिर वो व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर सकता है, कोई गलत सिचुएशन जो हमारे साथ कभी हुई नहीं, हम उसके ख्याल अपने मन में लाते हैं और उस बात से भी बेचैन रहते हैं और दुखी होते रहते हैं बेवजह। जबकि दुख का तो सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक चीज को ही हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में हम दुखी हैं। असल में वो एक चीज क्या है जिसे हम दुख कह सकते हैं? आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जिसे हम दुख मान सकते हैं। ये कहानी है रमेश नाम के एक व्यक्ति की, जो बहुत ही धनी था। उसके पास धन की कभी कोई कमी नहीं थी। वो बहुत ही प्रसिद्ध था जन्म से ही। उसके पिता एक धनी सेठ थे जो लोगों को उधार दिया करते थे और हर वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश भी रहते थे। इलाके के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके बड़े रुतबे के कारण सभी लोग उनका आदर सम्मान भी करते थे। रमेश उनका एकलौता पुत्र था, इसलिए उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि उसके पिता ने बहुत धन कमाया है और वो इस बात से पूरी तरह से निश्चित था। उसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं थी, ना आने वाले फ्यूचर की, ना ही अपने जीवन में आने वाली किसी कठिनाई का उसे कोई अंदाजा था। वो अपना जीवन बहुत ही खुशी खुशी व्यतीत कर रहा था। भले ही उसकी लाइफ में भी थोड़ी बहुत कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन उसके पिता का साया उसके सर पे था, इसलिए उसे कभी कोई टेंशन नहीं थी। वो बहुत ही बेफिक्र घूमता, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता, पार्टी करता। उसे किसी बात की कोई चिंता बिल्कुल नहीं थी। उसके पिता ने बहुत मेहनत से धन कमाया था, जिसे वो फिजूल खर्ची में व्यर्थ करता रहता। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और बहुत सारा पैसा उड़ा देता। रमेश के पिता ने उसे बहुत बार समझाया कि फिजूल खर्ची मत किया करो, पैसा बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन पिता की कोई बात उसे कभी भी समझ में नहीं आती। वो अपना टाइम बेफिजूल खर्च करता। उसे कोई भी टेंशन नहीं थी कि वो अपना वक्त किस चीज़ में जाया कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा ही लगता था जैसी सिचुएशन आज है, हालात कल भी अच्छे ही रहेंगे। कल भी उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन सिचुएशन चेंज हुई। जैसे ही रमेश ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसकी लाइफ में एक लड़की आ गई जो उसे बहुत प्यार करती थी। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के सपने देखने लगे। टाइम ऐसे ही गुजरता चला गया। अभी तक रमेश को किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि उसके पास बहुत धन है। उसने अब तक किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ना ही उसने कोई काम सीखा था। उसने अपने पिता से अपनी शादी की बात की, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था। उसने अपने घर वालों को उस लड़की के बारे में बताया, लेकिन उसके पिता बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका बेटा उसके ऊपर डिपेंड है और उसके पास कोई हुनर तक नहीं है। इसलिए रमेश के पिता ने उसे उस लड़की से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। इस बात से रमेश बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। उसे इस चीज़ की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी अपने पिता से, क्योंकि अब तक उसे ऐसा ही लग रहा था कि उसके पिता उसकी हर काम में, उसकी हर चीज़ में उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन
ये बात बिल्कुल ही उसकी समझ से बाहर थी कि आखिर उसके पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। रमेश के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था उसके पिता की तरफ से, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद ही सिचुएशन और ख़राब हो गई जब रमेश को उस लड़की ने भी मना कर दिया जिसके साथ वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता था। ये उसके लिए बिल्कुल असहनीय दुख था। जो लड़का एक टाइम पे मस्ती किया करता था, हर बात को हल्के में लिया करता था, वो आज रो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जीवन ख़त्म सा हो गया हो। उसके पास जीने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी। उसकी उम्मीद, उसकी होप भी ख़त्म होती जा रही थी। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है जिसे वो अपनी सारी कहानी सुना देता है और वो कहता है कि अब वो जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि उसके पास कोई वजह ही बाकी नहीं रही। तब उसका दोस्त उसे समझाता है और उसे एक साधु का पता देता है। वो उस साधु के पास पहुंच जाता है और उसे भी अपनी सारी कहानी सुनाता है और वो कहता है कि उसके पास कोई भी वजह नहीं है जिंदा रहने के लिए। वो साधु के पास जाता है और उसे अपनी सारी कहानी सुना देता है और वो बहुत दुखी महसूस हो रहा था। रमेश की सारी बात सुनने के बाद वो साधु हंसने लगते हैं और ये बात देखकर रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप हंस क्यों रहे हैं? आपके मुस्कुराने की आखिर वजह क्या है? मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा आपको। आप शायद इसीलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपको मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं है। आपको अंदाज़ा होगा भी तो होगा कैसे? ये चीज़ कौन सी आप पे बीत रही है? ये तो मुझ पे बीत रही है, इसलिए इस दर्द का एहसास भी सिर्फ मुझे ही है, इसीलिए मैं ही रो रहा हूँ। आपको तो कोई भी अंदाज़ा तक नहीं है। ये बात सुनकर साधु से कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी उस लड़की से अगर शादी हो जाएगी तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी? क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है? और तुम्हारी लाइफ में इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? थोड़ा टाइम सोचो और उसके बाद जवाब देना। तभी रमेश सोचना शुरू कर देता है और उसे अपने ख्यालों में अपने फ्यूचर की भी टेंशन होने लगती है कि वो शादी के बाद क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे अपने लिए सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेगा। उसे याद आता है कि उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। उसे फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। अब उसे ध्यान में आता है कि वो लड़की जिससे वो शादी करना चाहता है, अगर वो मना नहीं भी करती, वो मान भी जाए, तब भी वो कैसे सब चीज़ों को मैनेज करेगा। तभी साधु उसे कहता है कि तुम्हारी चिंता बिल्कुल व्यर्थ है, ये चिंता का कारण ही नहीं है। असल में तुम्हें चिंतित तो इस बात पे होना चाहिए कि तुम्हें खुद का ही नहीं पता, तुम कौन हो, क्या करना चाहते हो और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बात का ही नहीं पता। ये सुनकर वो और भी भयभीत हो जाता है क्योंकि असल में उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो आखिर इस दुनिया में क्यों आया है, उसका जन्म क्यों हुआ है, आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या वो सिर्फ भोग विलास करने के लिए आया है, सिर्फ एंजॉयमेंट करने के लिए आया है इस दुनिया में? क्या उसका इस दुनिया में आने का कोई मकसद, कोई उद्देश्य भी है या नहीं? रमेश टेंशन में आ जाता है और वो साधु से पूछता है, क्या हमें अपनी लाइफ में एंजॉय नहीं करना चाहिए? क्या हमें धन नहीं जोड़ना चाहिए या फिर हमें भोग विलास नहीं करना चाहिए? तभी साधु से कहते हैं कि हमें अपनी हर इच्छा को पूरी करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना भी ज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना भी आना चाहिए। हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। किसी भी छोटी बात पे हमें दुखी या बेचैन या फिर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। सुख और दुख तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए, अपनी भावनाओं को संतुलित करना आना चाहिए। जब हम ये करना सीख जाएंगे तब बड़े से बड़ा दुख भी हमें हिला नहीं पाएगा और हमारा मन बेचैन नहीं होगा और हम टफ सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। रमेश को साधु की बात समझ आ गई थी। अब वो अपने मन पे भी काबू कर रहा था और अपने काम पे ध्यान करने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उसकी सभी चीज़ें सही होने लगी। रमेश की शादी उस लड़की से हो जाती है और उसके पिता भी मान जाते हैं और वो बहुत खुश थे कि उनके बेटे को सही रास्ता नज़र आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।